ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 और अध्याय 2 में से हम पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो भक्त हमारी कथा के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न हो, कथा सुनने के प्रति हमारी आसक्ति लगाव कैसे उत्पन्न हो। तो बता रहे थे कि जो भक्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, और ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि भक्त की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमारी वासुदेव की कथा के प्रति हमारा लगाव उत्पन्न होता है। अगर हमारी कथा सुनने में लगाव नहीं है तो हमें क्या करना है? महान भक्तों की सेवा करनी है। अब सेवा करने के हमने तरीके डिस्कस किए थे। हम किस तरीके से वपु सेवा अगर हमें मिलती है तो हमें वपु सेवा कर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वपु सेवा सबको प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए वाणी सेवा पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। वाणी सेवा क्या है कि जो हमें भक्त, शुद्ध भक्त निर्देश देते हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी वाणी सेवा करनी है। और फिर आगे हमने पढ़ा कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ली है। जिन्होंने उनकी कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ली है, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ली है, भगवान उनके हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को
हटाते हैं। अगर कोई बहुत ही भौतिकतावादी व्यक्ति होगा तो उसको अगर ये पता चलेगा तो वो कथा सुनेगा ही नहीं, क्योंकि कथा सुनने से क्या होता है, भौतिक भोग की इच्छा मिट जाती है। भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। आप अगर हृदय से अच्छी तन्मयता से भगवान वासुदेव की कथा सुनेंगे तो कथा सुनने मात्र से भौतिक भोग की इच्छा जो है वो भक्त के हृदय से हट जाती है। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, उनके हृदय से भौतिक भोग की इच्छाएं हट जाती है। क्यों? क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होती हैं। ये कथाएं ठीक से सुनने, ये नहीं कि कथा तो चल रही है, हम बैठे भी हैं, हमने 7 दिन की भागवत सुनी, जाकर बैठे, बस केवल नाच गा करके आ गए, वो सुनना नहीं है। सुनना क्या है कि सुन करके हमारे हृदय में हम आज क्या पिकअप पॉइंट क्या है, हम क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या ग्रहण करके जा रहे हैं, क्या हमने सीखा है। हमें नित्य जो भी हम क्लास अटेंड करें, जो भी हम कथा सुने, उससे हमें एट द एंड ऑफ द क्लास हमें अवश्य सोचना चाहिए कि क्या सीखा, क्या प्राप्त किया इससे, है ना। अगर कुछ प्राप्त किया तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा, अदरवाइज जीवन में बदलाव नहीं आएगा, है ना। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन वासुदेव के अनुसार चले, हमारा जीवन भगवान जैसा चाहते हैं वैसा चले, लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम प्राप्त करने का। और प्रेम किसका प्राप्त होता है? एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, हालांकि माता पिता चारों बच्चों को एक समान देखते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा माता पिता के कहे अनुसार चलता है, उस बच्चे के लिए माता पिता के हृदय में एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि ये तो हमेशा मेरा कहा मानता है, कभी मेरी बात नहीं टालता है। तो हम कैसे भगवान के कहे अनुसार चल पाएं, इसके लिए हमें कथा में रुचि उत्पन्न करें, कथा में हमारा लगाव हो, और जैसे जैसे कथा में लगाव होगा, जैसे जैसे हम कथा सुनेंगे, वैसे वैसे हमारा हृदय परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। हृदय से भौतिक भोग की वासनाएं, कामनाएं हमारी अपने आप चली जाएंगी, है ना, धीरे धीरे अपने आप चली जाएंगी। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वो अपने अंदर ही महसूस करते होंगे कि धीरे धीरे भले ही तिल तिल अंतर पड़े, लेकिन अंतर जरूर आता है ना। थोड़ा थोड़ा ही अंतर आए, लेकिन अंतर जरूर आता है, ये हमें महसूस अवश्य करना चाहिए। अब आगे इसी प्रसंग को ही आगे कहते हुए सुद गोस्वामी कहते हैं, हम रोज ये श्लोक गाते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। ये हम रोज भागवत जब भी करते हैं, भागवत शुरू करने से पहले ये श्लोक गाते हैं। ये भागवत का ही श्लोक है। क्या है? भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, भागवत की कक्षाओं में, यहां भागवत की कथाएं भी नहीं बोला गया, कक्षाएं बोला गया है। भागवत की कक्षाओं में नियमित, क्योंकि कथा में आप सुन के कुछ आनंद में बस आनंद प्राप्त करना चाहते हो, कक्षा से आप सीखना चाहते हो, कथा से आप आनंद प्राप्त करना चाहते हो, और कक्षा से आप सीखना चाहते हो, इसलिए कक्षा में जाना आवश्यक है। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने के से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से, हालांकि आज नित्यानंद त्योदशी थी और हमें नित्यानंद जी पर कथा करनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसको कल के लिए रखा है, क्योंकि कल संडे लव फीस्ट का प्रोग्राम है।
तो वो कल होगी। इसलिए आज हमने भागवत को मिस नहीं किया है, क्योंकि भागवत नियमित, जो नियम भागवत का है वो नियम बना रहना चाहिए। यस, सुबह हमारे 6:30 बजे नित्यम भागवत सेव्या NBS, हमारे ऑनलाइन भी रोज क्लास होती हैं, डेली 6:30 बजे, और रात को 8 बजे रोज भागवत की कथाएं होती हैं। रात को निताय पे होती है और सुबह NBS पे होती है, तो आप सब उसको श्रवण कर सकते हैं घर बैठे। तो भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग विनष्ट हो जाते हैं। अब कैसे, क्या हमें दुख आते नहीं है क्या? लेकिन यहां कहा गया है हृदय के दुख विनष्ट हो जाते हैं। शरीर दुखी है, शरीर में समस्या है, यहां समस्या वहां समस्या, आजकल हर किसी के शरीर में समस्या है, लेकिन वो शारीरिक समस्या है ना, हृदय का दुख नहीं है ना, हृदय का दुख नहीं है। आपके परिवार की कोई समस्या है तो वो भी क्या है, शारीरिक समस्या है, हृदय की समस्या है, शारीरिक समस्या है, क्योंकि परिवार शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा पति, ये सब क्या है, शरीर के ही संबंध हैं। तो इसलिए वो उनकी तरफ से जो मिले हुए दुख हैं, कष्ट हैं, संसार में है, तो दुख और कष्ट तो प्राप्त होंगे ही हमारे कर्मस के अनुसार। तो क्या है, वो शरीर के दुख। माता जी के पिताजी अभी गए तो क्या है, पिता गए हैं, शरीर का संबंध है, शरीर के साथ रहा। अगले दिन ही क्लास में आ गई माता जी गई, अगले दिन जन्माष्टमी थी, हमारे जन्माष्टमी का उत्सव था, सीधा वहां से हरिद्वार से सीधा जन्माष्टमी के उत्सव पे पहुंच गई। शरीर का है संबंध, शरीर का है, दुख शरीर का है, हृदय को क्यों बीच में लेना, है ना। हृदय किसका है, हृदय कृष्ण का है, तो इसलिए उस पर नहीं आना चाहिए। शरीर का दुख शरीर के साथ, हृदय का कष्ट हृदय के साथ। तो इसलिए जो लोग भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख विनष्ट हो जाते हैं। कोई कहते हैं भक्त लोग निर्मोही होते हैं, उनको कोई दुख ही नहीं होता, निर्मोही नहीं होते हैं, भक्तों को भी दुख होता है, लेकिन वो अपने दुख को भक्ति के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। दुख को शरीर के साथ ही सीमित रहते हैं, रोते भी हैं, आंसू भी आते हैं, लेकिन शरीर के साथ ही। हृदय केवल कृष्ण के लिए, है ना, मन केवल कृष्ण के लिए। इसलिए ये कैसे होता है, नियमित रूप से भागवत की कक्षाओं को सुनने से और साथ में शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय से सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। जैसे जैसे हम भागवत की कक्षाओं को सुनते हैं, जैसे जैसे हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमारी भगवान के प्रति अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भगवान की प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हम भागवत पढ़ते हैं तो क्या है, आप हर स्कंद में 2 या 3 स्तुतियां अवश्य पढ़ेंगे। स्तुतियां क्या है, भगवान की प्रशंसा के दिव्य गीत हैं, है ना। अब आप पहले स्कंद में ही अभी पढ़ेंगे कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, फिर उसके बाद शायद पांडवों की स्तुति। तो इस तरीके से हर स्कंद में आपको किसी ना किसी भक्त की स्तुति मिलती है। स्तुति क्या है, दिव्य गीत है ना, भगवान की उसमें गाए हुए, गाथा में गाए हुए, प्रशंसा में गाए हुए दिव्य गीत है। हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं, हम इतने लायक नहीं हैं कि भगवान के गीत, भगवान की गाथा में हम गीत गा सकें। कहते हैं भक्त का एक गुण होता है, भक्त में कई गुण होते हैं, लेकिन एक गुण क्या होता है, भक्त कवि होता है, भक्त कवि होता है।
है ना। कवि होता है, कवि कैसे होता है? भक्त अपने भगवान के ऊपर कुछ भी गा सकता है, कुछ भी बना करके, आप कितने सुंदर हैं, है ना। हालांकि मैंने अपने व्हाट्सएप से, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस या क्या बोलते हैं, उसमें बड़े सालों से लगाया हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं था कि वो लगाया हुआ है, और है वो फिल्मी सॉन्ग की लाइन है, लेकिन सबको बहुत अच्छी लगती है। सब ये कहते हैं कि इससे आपका, आप समझ में आते हो कि यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, है ना। तो क्या है, भक्त कहीं से भी ये भी निकाल लेता है कि हाँ, हम भगवान के लिए क्या गा सकते हैं। आप इवन किसी फिल्मी गाने को भी गाओगे तो वो भी भगवान के लिए ही गा दोगे। आपकी भावना में, आपके चित्त में, आपकी चेतना में कृष्ण ही आएंगे। तो इसलिए भक्त हमेशा, भक्त एक कवि होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, वो भगवान की, इससे क्या होता है, नियमित रूप से भागवत की कक्षाओं को सुनने से और पुण्य श्लोक सुनने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हमारे हृदय के सभी दुख विनष्ट हो जाते हैं। हृदय दुखी नहीं होता, शरीर से कुछ भी होता रहे, हृदय दुखी नहीं। ज्यादा विचलित हम कब होते हैं? जब हृदय दुखी होता है ना। जब हृदय दुखी होता है क्यों? हालांकि किसी पड़ोसी के घर में कुछ होता है तो भी हमें दुख तो होता है, लेकिन हृदय नहीं दुखी होता। हृदय, जब जितने निजजन हमारे होते हैं उनके साथ अगर हमारा कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारा हृदय दुखी होता है। लेकिन जब हम भागवत की कक्षाओं को सुनते हैं, शुद्ध भक्त को की सेवा करते हैं, तो हमारा हृदय जो है वो एकदम आनंदित रहता है, प्रसन्न चित रहता है। इसलिए जीवन के कोई भी दुख, कोई भी कष्ट हमारे हृदय तक नहीं पहुंचते हैं, वो शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं। और इससे हमारी भगवान के प्रति प्रेम जो है, प्रेमा भक्ति जो है, वो स्थिर हो जाती है, स्थापित हो जाती है। हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। भगवत गीता की एक टर्म है, एक शब्द है, क्या है? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ में दृढ़ हो जाना, एकदम अब कोई भी आपको हिला नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई पड़ोसी गुरुजी के बुलाता है, हमें वहां बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें नहीं बुलाता कोई भी, कोई बोलता ही नहीं आने को। किस लिए? पता है कि ये नहीं आएंगे, इसलिए हमें कोई बोलेगा ही नहीं आने के लिए, क्योंकि वहां जाओगे तो आपको हर तरह का प्रसाद पाना पड़ेगा और हम पाएंगे नहीं। इसलिए हमें कोई बोलता ही नहीं आने को, क्योंकि आपको दृढ़ता अपनी दिखानी पड़ेगी। बिना दृढ़ता दिखाए आपको लोग खींचेंगे और आपको गलत राह पर लेकर के जाएंगे। आप, अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि आप जिस राह पर हैं वो बहुत सुंदर राह है, तो आपको अपनी दृढ़ता खुद को दिखानी पड़ेगी कि अब आपको कोई नहीं हिला सकता। हाँ, अगर आप ही मन में विचलित हैं, आप ही थोड़े डावाडोल हैं, तो फिर तो आपको कोई भी खींच के ले जा सकता है ना, कहीं भी। फिर क्या होगा? आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर सच में एक दृढ़ता लेके आना, एक स्थिरता लेके आना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी। किससे? जब हम नियमित रूप से भागवत श्रवण करेंगे और शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे, और हम उनकी, अपने आप हम उनकी प्रशंसा में हमारे मुख से दिव्य गीत प्रकट हो जाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं, यहां पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप हैं। क्या दिया गया है? उपचार, ट्रीटमेंट दिया गया है। किस चीज का ट्रीटमेंट? हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का। अमंगलकारी वस्तुएं क्या हैं? दुख, कष्ट, क्लेश, व्याधि, कुछ भी हमारे हृदय को ही ओखा। एक हम बीमार हैं, ठीक है, एक हम हृदय से ही, मैं बीमार रहती हूँ ना, मैं बीमार रहती हूँ ना, मेरे को ये समस्या है, सोच हृदय ही उसी में। आपने देखे होंगे कई ऐसे लोग, है ना, जो मैं बीमार हूं गाते ही रहते हैं, है ना। बीमार तो आजकल सारा जगत है, कौन नहीं है।
मैं तो सबको कहती हूँ मेरे तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, हार्डवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो भी चलती रहती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ, किसी का सॉफ्टवेयर खराब है तो किसी का हार्डवेयर खराब है, कुछ ना कुछ तो आपको एज के साथ होगा ही। सॉफ्टवेयर खराब नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर खराब नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर से हम भी सेवा कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर खराब होगा तो कोई बात नहीं, हैंडीकैप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठकर भी तो क्लास ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने बड़े सोच समझ के दिया है कि हाँ इसकी ये सेवा है, ये सेवा नहीं रुकनी चाहिए। हार्डवेयर भी ठीक हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, यहां से हृदय से उन ही अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो हमारी आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोधक हैं, जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। जो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है, मुझे अपने भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करने देते। सच में ये संसारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसके साथ मुख्य मेरा संबंध है, उसी से ही मेरा संबंध स्थापित नहीं करने देते। बाकी आप कुछ भी कर लो। आप देखो, एक बच्चा अगर कमाने के लिए बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है माता पिता को छोड़ के, तो कोई नहीं कहता कि ये माता पिता को छोड़ के विदेश चला गया, बताओ माता पिता की सेवा नहीं करी, माता पिता को कौन देखेगा। अगर एक बच्चा माता पिता को छोड़ करके ब्रह्मचारी हो गया है, पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लग गया है, तो सारी दुनिया इस बात में हो जाएगी कि देखो माता पिता को छोड़ के भक्ति करने लगे, ऐसी भक्ति का क्या लाभ, क्यों लाभ नहीं है। ऐसी भक्ति, इस भक्ति को से उनके माता पिता ही कर जाएंगे। और ब्रह्मचारी तो हुआ है फिर भी भगवान की सेवा में तो आ सकता है, माता पिता की सेवा में तो आ ही सकता है। तो किस तरीके से हमारी जो मेंटेलिटी है वो केवल क्योंकि भौतिक है, क्योंकि हम केवल भौतिक धन अर्जन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक धन हम अर्जन ही नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसी ट्रैक पर सोचते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये उपचार है भागवतों की संगति करना। ट्रीटमेंट क्या है, भागवतों की संगति करना। भागवतों कौन, दो तरह के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, है ना। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत हम पढ़ते हैं और भक्त भागवत वो जो शुद्ध भक्त हैं और हमें शुद्ध भक्तों के मुख से ही भागवत को सुनेंगे तो उसका जो एक इफेक्ट है वो और दोगुना चौगुना हो जाएगा। तो भागवत एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत, ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को मिटाने वाले हैं। ये दोनों भागवत ही हमारी भक्ति में आने वाले अवरोधों को, बाधाओं को हटाने वाले हैं। हम ग्रंथ भागवत का श्रवण करें और अगर ग्रंथ भागवत का श्रवण भक्त भागवत से करें तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि भागवत सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अगर धन के पीछे वो भागवत सुना रहे हैं तो वो भागवत उतना लाभ नहीं देगी, है ना। वो ऐसे हो जाता है जैसे दूध को किसी विषैले सांप ने चख लिया हो। दूध तो है, गुणकारी है, लेकिन सांप ने चख लिया है। इसलिए भागवत तो हमें सुनना है, लेकिन किनसे सुनना है, भक्त भागवत से सुनना है, या फिर इन दोनों में से कोई भी हो, उन दोनों को से ही हमारे भक्ति में आने वाली बाधाएं हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान हैं, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। क्या, कौन होते हैं भक्त भागवत? भक्त भागवत वो जो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने मनमाने ढंग से अपने जीवन को नहीं चलाते, जो शास्त्रों के अनुसार ग्रंथ भागवत के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, है ना। और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से
पूर्ण है। और ग्रंथ भागवत में क्या है, बड़े बड़े भक्तों की कथाएं हैं। जब बड़े बड़े भक्तों की हम पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज ने इतना कष्ट सहा, है ना, इतनी बाधाएं आई उनकी भक्ति में, लेकिन उन्होंने भक्ति का त्याग नहीं किया। तो भक्त भी ये सोचता है मेरे जीवन में क्या बाधाएं हैं, छुटपुट बाधाएं हैं, कभी पति ने नहीं आने दिया, कभी बच्चों ने रोक लिया, कभी परिवार का, तो मैं इनको क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। उनको तो क्या कर दिया, इतना जान से मारने के लिए इतना प्रयास किया गया, कम से कम मेरे साथ तो इतनी समस्या नहीं है। तो भक्त भागवत क्या प्रयास करता है कि वो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपना जीवन यापन करे। कुंती महारानी, इतने कष्ट आए जीवन में, लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। फिर भी क्या बोला कि मुझे और दुख दो, और दुख दो। कुंती महारानी दुख मांगने लगी, मुझे और दुख दो, ताकि मैं आप जब जब मेरे पर दुख आते हैं आप दौड़े चले आते हो, आप मेरे संग रहो, है ना। तो ये भक्त, कौन भक्त है जो दुख मांगता है ना, दुख मांगता है। हम कुंती महारानी दुख मांगती है। कहने का अर्थ है भक्त वो मांगते हैं जिससे उनको भगवान के साथ उनका सानिध्य, उनका जो सामीप्य है वो बढ़ता रहे, है ना। तो ग्रंथ भागवत तो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भागवत जो ग्रंथ है और जो भक्त भागवत है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कथाएं हम पढ़ते हैं ये ज्ञान है, और भक्त भागवत विज्ञान है, वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। भक्त ग्रंथ भागवत ज्ञान है और भक्त भागवत विज्ञान है, वो करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली उसको जी कर दिखाते हैं, वैसा जीवन जी कर दिखाते हैं। आप सोचिए, होने को हमारे गुरु महाराज ग्रस्त हैं। एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए अपने परिवार को छोड़ना कितना कठिन है। लेकिन और ये भी नहीं कि कोई ऐसे परिवार से हैं, बड़े अच्छे बहुत उच्च कोटि के परिवार से हैं, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी और ये सब कुछ, एक जमींदार परिवार जैसा होता है वैसा परिवार, लेकिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके मंदिर में दान कर दिया। केवल एक आश्रम अपने लिए जरूर रखा, बस वो भी हमारे लिए, उनके लिए तो क्या है, हमारे लिए है ना। तो ये उन्होंने अपना सब कुछ किया। आज तक हमने इतने 20 साल मुझे भी महाराज के साथ हो गए, लेकिन आज तक मैंने उनके बच्चों को नहीं देखा। आज तक हमने नहीं देखा, कोई है ही नहीं कि बच्चे हैं उनके साथ मेरी ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब खत्म कर चुके हैं, सब खत्म कर, है ना। तो ये भक्त भागवत हैं जो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, इसलिए भक्त भागवत भगवान को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से, क्या बोल रहे हैं कि ग्रंथ भागवत भक्त जो भक्त भागवत है उसको प्रसन्न करने से हम ग्रंथ भागवत का लाभ उठा सकते हैं, है ना। अगर हम भक्त भागवत को प्रसन्न कर लेते हैं तो ग्रंथ भागवत का लाभ उठा सकते हैं और उससे हमारा कृष्ण से प्रेम स्थापित हो सकता है। इसलिए मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा के द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो जा सकता है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हम ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा से हम भक्ति में अग्रसर होते हैं। लेकिन ये उदाहरण नारद जी का हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि नारद जी एक उदाहरण है इसके लिए कि नारद जी ने क्या किया, केवल भक्त भागवतों की सेवा की। 5 वर्ष के नारद जी, और क्या हुआ, अपनी माता के साथ, उनकी माता आश्रम में सेवा करती हैं और माता के साथ जाते हैं, वो बर्तन धोती
साफ सफाई करती हैं आश्रम की, और चतुर्मास में वो संत जो हैं उस आश्रम में आके रुके हुए हैं, तो उनका संग करके, उनकी सेवा करके, कभी उनके चरण दबा रहे हैं, उनसे कथाएं सुन रहे हैं, उनके बर्तन धो रहे हैं, उनका उच्छिष्ट, उनकी परमिशन से उनका उच्छिष्ट ग्रहण कर रहे हैं, बस ये सेवा करने मात्र से नारद जी भक्त बन गए, है ना, भक्त बन गए। और ऐसे भक्त की उच्च कोटि के भक्त। तो ये उदाहरण है कि कैसे नारद जी ने अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा उन ग्रंथ भक्त भागवतों की सेवा के। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं, और इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। भागवत की कथाओं को ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से ही ग्रहण करना जरूरी है। और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। कोई नया भक्त अगर है तो इन दोनों भागवतों का अगर उसको संयोग मिल जाता है, संग मिल जाता है, ग्रंथ भागवत का और भक्त भागवत था, तो इन दोनों भागवतों के संयोग से एक नया नया भक्त भी अपनी भक्ति में प्रगति कर सकता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, आप नियमित रूप से जो भी कक्षाओं में आते हैं उनको अपने अंदर जरूर चेंज लगता है, चेंज आता है। और आते किस उद्देश्य से हैं? सुनने के उद्देश्य से। ये नहीं कि यहाँ पर हम कोई पार्टी करने के लिए आ रहे हैं या कुछ करने के लिए आ रहे हैं, ये नहीं। हम सुनने के उद्देश्य से आएंगे तो हमारे अंदर जरूर चेंज आएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की। तो किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, इस श्लोक में लिखा है कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से, तो क्या उपस्थित रहना पर्याप्त है? नहीं, शरीर से नहीं, वही तो मन, आपका श्रवण पर्याप्त है। आप ऑनलाइन क्लास में भी अगर बैठ करके सही तरीके से सुनते हैं तो आप उपस्थित हैं उस क्लास में, बिल्कुल। उपस्थित रहने का अर्थ क्या है? उपस्थित रहने का अर्थ यह है कि आप उसको श्रवण कर रहे हैं ध्यान से। आप शरीर से बैठे हैं और अगर ध्यान आपका, बैठे बैठे भी आप देखो पीछे पीछे जो लोग बैठे होते हैं वो मोबाइल देख रहे होते हैं, तो उपस्थित तो हैं, शरीर से तो उपस्थित हैं लेकिन उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित रहने का अर्थ है कि हम सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, भागवत शारीरिक तौर पर अगर सुन रहे तो भी बेनिफिट होता है, ऐसा सुना है मैंने। होता है, लेकिन वो बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, है ना, चेंज नहीं आएगा। आपको लाभ मिल जाएगा, भागवत के जो लाभ होंगे वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो चेंज आना चाहिए वो चेंज नहीं आएगा। आप करके प्रैक्टिकली आप देखिए, इतने लोग भागवत सुनते हैं आए दिन, अब तो आए दिन भागवत होती रहती हैं, कितने लोगों के अंदर क्या चेंज आया। इवन भागवत सुनने के बाद भी अनन्यता ही नहीं आती है, अनन्यता ही नहीं आती है कि हाँ हम कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से जुड़ जाएं, वो भी नहीं होता है, फिर भी हम भटकते रहते हैं, वो माया है ना, भागवत सुनने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या है? केवल सुनना मात्र नहीं, केवल बैठना, उपस्थित होना मात्र नहीं है, हमें सुनना, अच्छे से सुनना है। भागवत अपना काम करती है, लेकिन भागवत से जो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं आ पाता है। और सुन के उसको अपने ऊपर लागू भी, बिल्कुल अपने ऊपर, अपने जीवन में। भक्त भागवत यही तो है जो ग्रंथ भागवत को सुनकर अपने जीवन को उसके हिसाब से ढालता है। माता जी, इसमें लिखा है कि भागवत की कक्षाओं में उपस्थित रहने से हृदय के सारे जो है दुख वो विनिष्ट हो जाते हैं। तो इसका तो कारण यही होगा ना, क्योंकि भागवत सुनने से हमारी आसक्ति जो है वो कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आसक्ति कम होने से जो हमारा लगाव है एक दूसरे के प्रति, जो मतलब हमारा उनके साथ, मतलब लगाव तो नहीं कह सकते, मतलब अत्यधिक लिप्तता या मोह है वो कम हो जाता है। तो जब मोह कम हो जाएगा तो उनसे रिलेटेड कोई भी हमारा
अगर इंसिडेंट है तो वो हमें इतना व्यथित नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आसक्ति हमारी कम हो जाती है तो हमें कोई भी उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो हमें दुखी नहीं करता है, हमारे शरीरों तक ही रह जाता है, क्योंकि और हमें ज्ञान भी हो जाता है कि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालयम है। इस चीज का ज्ञान हो जाना कि ये संसार तो दुखालयम है, तो जब ये पता चल गया तो फिर तो ये लगता ही है कि ठीक है, संसार तो है ही दुखों का घर, दुख तो आने ही है, अपने कर्मों के आने हैं, ये तो होना ही है ना। तो इस चीज को समझ आता है भक्त कि संसार में दुख है और ये दुख तो हमें झेलने ही हैं, अपने कर्मों के दुख हमें झेलने ही हैं। अगर हम सही से भक्ति कर रहे हैं तो भक्त ये समझ जाता है कि अभी तो बहुत कम आए हैं, भगवान ने मेरे दुख पता नहीं कितने होंगे, पहाड़ जैसे होंगे जो राई जैसे बना करके भेज दिए हैं, है ना। हमें तो दोनों का ही लाभ मिल रहा, ग्रंथ भागवत और भक्त। यस, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, हालांकि कोई मैं भक्त भागवत नहीं हूं मैं, लेकिन प्रयास ये है कि कम से कम भौतिक लाभ के पीछे यहाँ भागवत नहीं करते हैं। कम से कम ये जरूर है कि हमें कोई भौतिक लाभ नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है जिसके पीछे यहाँ भागवत हो रही है, बल्कि हम भौतिकता को तो अपनी पॉकेट से लगाते ही होंगे, कुछ ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ, ये एक लालसा है कि किसी तरीके से गुरु और गौरांग प्रसन्न हो जाएं, बस, है ना, कृष्ण और गुरु प्रसन्न रहें, ये इसके पीछे ये हमारी भावना होती है। और सच में अगर हमारी भावना कृष्ण और गुरु प्रसन्न को प्रसन्न करने की है तो जो सुन रहा है उनकी भावना भी कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने की होगी। अगर मेरी भावना धन अर्जित करने की होगी तो जो सुन रहा है उसकी भावना भी धन अर्जित, भावना ट्रांसफर होती है, श्रोता से वक्ता से श्रोता में भावना ट्रांसफर होती है। अगर मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सुना रही हूं तो जो सुन रहा है उसका लक्ष्य भी गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने का ही होगा, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जीवन किसके लिए है? इसी के लिए तो है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त